हेलो फ्रेंड, मैं अनुपमा जैन आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर पर वेलकम करती हूँ। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक छोटे छोटे टॉपिक उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम एक और नया टॉपिक लेकर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही लोग डर जाते हैं कि ये समझना नामुमकिन है, बट इन एक्चुअल ऐसी बात नहीं है। इसके हर कंसेप्ट को अगर आप बारीकी से समझें, अगर उसको बेसिक लेवल से समझें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी गेन होगा। तो आई बिलीव आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप पढ़ोगे प्रोसेस होता क्या है, आप पढ़ोगे टास्क होता क्या है और प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टास्क का क्या मतलब होता है। टास्क का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम। अगर हम बात करें अपने विंडोज की, तो विंडोज क्या है? विंडोज एक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम आइकन्स का यूज करते हैं, माउस क्लिक्स का यूज करते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज, अगर आपको लेट सपोज एक फोल्डर ओपन करना है, तो आप क्या करोगे? फोल्डर को सिलेक्ट करके यू विल डबल क्लिक इट। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर आपको कोई फाइल अगर आपको बनानी है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करेंगे और आप उसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके के जो हम प्रोग्राम्स पे जो वर्क कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज अ टास्क। ये क्या होता है? टास्क होता है। तो बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक के अंदर आपका जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है ना? बट वो पहले अर्लियर टाइम्स में रहा करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब अगर हम आज की बात करें, आज जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क को आप एक ही टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम विंडोज का एग्जांपल ले रहे थे, तो हमने उसमें क्या था? अब देखिए, अगर आप एक कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर साथ साथ आप टाइपिंग कर सकते हो। बट अगर आप साथ साथ चाहते हो कुछ गाना सुनना, तो आप क्या कर सकते हो? आप वीएलसी मीडिया प्लेयर स्टार्ट कर सकते हो, विंडो मीडिया प्लेयर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके का मीडिया प्लेयर आप यूज कर सकते हो फॉर लिसनिंग दी सॉन्ग्स। और आप उस टाइम पर आप अगर देखें तो कितने काम कर रहे हैं? यू आर डूइंग टू वर्क्स टुगेदर। एक आप क्या कर रहे हो? आप टाइपिंग कर रहे हो, और दूसरा आप क्या कर रहे हो? साथ में गाने सुन रहे हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोर देन वन वर्क यू आर डूइंग इन अ टाइम। एक टाइम में आप एक से ज्यादा काम कर रहे हो। अगर हम एक से ज्यादा काम एक बार में कर पाते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। और बेसिकली अगर हम विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो हम लोग मल्टीटास्किंग जो है वो विंडोज सपोर्ट करता है। ठीक है ना? तो आई बिलीव टास्क आपको समझ आया होगा। टास्क का मतलब होता है एक प्रॉपर प्रोग्राम। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस बेसिकली किसी भी जो हम ये टास्क कर रहे हैं, अगर उसके हम एक छोटे से यूनिट की बात करें तो दैट इज नोन एज प्रोसेस। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेट सपोज आपकी मदर आपके लिए आलू की सब्जी बना रहे हैं। ठीक है ना? अब आलू की सब्जी बनाने में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आलू को पील करेंगे। आलू को पील करने के बाद उनको स्लाइसेस में कट डाउन करेंगे। कट करने के बाद आप उनको फ्राई करने के लिए थोड़ी देर गैस पे सिम पे छोड़ देंगे, और उसके बाद फाइनली आपके पास सब्जी प्रिपेयर हो जाएगी। तो बेसिकली आपका ये पूरा क्या है? एक टास्क है। क्या चीज? आलू की सब्जी बनाना। मगर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस थे। पहला जैसे हम आलूओं को पील कर रहे थे, उसके बाद हम उनको कट कर रहे थे। आप जो एक काम कर रहे थे, पील कर रहे थे, वो क्या है? एक प्रोसेस है। एक छोटा, इसी टास्क का एक छोटा सा यूनिट है। ठीक है ना? इसी तरीके से जब आपने आलू को कट किया तो वो क्या है? वो एक प्रोसेस है। सिमिलरली जब आपने उसको गैस पे फ्राई करने के लिए रखा,
व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रोसेस। तो बेसिकली टास्क भी हमारा डिवाइडेड होता है इनटू प्रोसेसेस, स्मॉलर स्मॉलर प्रोसेसेस। और ये जो प्रोसेसेस होती हैं हम इनको कॉन्करेंटली भी रन कर सकते हैं। कॉन्करेंटली मतलब आप एक साथ सभी प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम विंडो मीडिया प्लेयर पर गाने भी सुन सकते हैं और साथ में हम लोग टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके हिसाब से तो दोनों काम साथ चल रहे हैं, बट इन दी बिहाइंड ऐसा नहीं होता। आपका जो सीपीयू होता है वो इन प्रोसेसेस के बीच में स्विच करता है। स्विच मतलब कुछ सेकेंड या कुछ नैनो सेकेंड, एक्चुअली कुछ नैनो सेकेंड वो विंडो मीडिया प्लेयर को दे देता है, कुछ नैनो सेकेंड वो वर्ड को दे देता है। तो इस तरीके से वो आपस में स्विच करता रहता है। ठीक है ना? आई बिलीव इतना तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टेट्स, प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है ना? आइए दोस्तों अब हम समझते हैं हमारी प्रोसेस स्टेट्स को। आप इसको लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं प्रोसेसेस की। बेसिकली किसी भी प्रोसेस की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर 5 स्टेट्स होती हैं। पहला होता है न्यू, दूसरा होता है रेडी, तीसरा होता है रनिंग, चौथा होता है वेट और पांचवा होता है टर्मिनेटेड। आइए समझते हैं ये चलता कैसे है। देखिए अगर आपकी कोई प्रोसेस नई नई बनी है तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में है? न्यू स्टेट में है। और जैसे कोई प्रोसेस आपकी जनरेट होती है वैसे ही वो रेडी क्यू के अंदर आ जाती है। मतलब आपका क्या हो गया? रेडी स्टेट के अंदर आ गई। मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो वेट कर रही है कि आपका प्रोसेसर उसको कब मिलेगा। ठीक है ना? अब जैसे ही उसको प्रोसेसर मिलता है इट गोज इन द थर्ड स्टेट जिसका नाम है रनिंग, जिसका नाम है रनिंग। अब रन करते करते हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है दैट इज फिनिश, उसका काम फिनिश हो गया, तो वो कौन सी स्टेट में चली जाएगी? वो चली जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट में। ठीक है, ये तो तब केस है अगर आपका अगर आपकी प्रोसेस है इट गेट्स एंड। ठीक है ना? बट ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोसेस है जब वो रन पे थी, रनिंग की स्टेट में थी, हो सकता है उसको कोई आईओ जो है कोई रिसोर्स वो चाहिए हो। आईओ रिसोर्स मतलब हो सकता है कि उसे कुछ यूजर से इनपुट चाहिए हो या फिर हो सकता है उसको मेमोरी चाहिए हो, कुछ इस तरीके का रिसोर्स चाहिए हो, तो वो कहाँ चली जाएगी? वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। और जैसे उसको वो रिसोर्स मिल जाएगा वो कहाँ चली जाएगी? वापस रेडी स्टेट पे, ताकि जैसे उसको प्रोसेसर उसको मिले तो वो कहाँ चली जाए? रनिंग स्टेट पे। और उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद वो कहाँ चली जाए? टर्मिनेट पे। बट दोस्तों कई बार हमारे पास ये सिचुएशन भी आती है जिसके अंदर जो आपकी प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में गई थी उसको उसके जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स हैं वो ना मिले। हो सकता है वो डेडलॉक सिचुएशन में चली जाए। डेडलॉक का मतलब वो रिसोर्सेज जो उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहे ड्यू टू सम रीजन। अगर ऐसा होता है तो हम उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसको एंड भी कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। बेसिकली हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। अगर हमारी प्रोसेस नई नई जनरेट हुई है तो वो न्यू स्टेट में होगी। अगर वो न्यू स्टेट से आगे रेडी स्टेट में चली गई इसका मतलब है कि वो प्रोसेसर का वेट करे कि उसको प्रोसेसर कब मिलेगा। ठीक है ना? और उसके बाद जैसे ही प्रोसेसर मिला इट विल कम इन रनिंग स्टेट। जैसे ही रनिंग में गई तो हो सकता है वो रन करके पूरा काम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि रन करने के बाद एक बार के लिए वो वेटिंग में चली जाए। मतलब अगर हो सकता है उसे किसी रिसोर्स की जरूरत हो जिसके लिए उसको वेट करना पड़े, वेटिंग क्यू में चली जाए। अब वो वेट में चली गई, जैसे उसको रिसोर्स मिला वो वापस रेडी क्यू में आ गई। और अगर उसको वेटिंग में क्यू में रहते रहते भी रिसोर्स नहीं मिलता तो वो कहाँ चली जाती है? टर्मिनेट में, मतलब प्रोसेस एंड हो जाती है। और अगर वेटिंग में रिसोर्स मिल जाता है तो वापस रेडी क्यू में आ जाती है और प्रोसेसर मिलते ही दोबारा से रन करने लगती है। और जैसे ही रनिंग खत्म हुई, कंप्लीट हुआ काम उसका, इट गेट्स टर्मिनेटेड, मतलब वो अपने लाइफ साइकिल को फिनिश कर जाती है। तो आई बिलीव दोस्तों ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आया होगा। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा।
मैं आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के जो नोट्स हैं वो मैं आपको लिंक के तौर पर डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे पर्सनली मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।